कोरोना संकट और लॉकडाउन की दोहरी मार झेल रही देश की गरीब जनता के साथ कांग्रेस किस किस्म की सियासत कर रही है, वह राजस्थान की एक घटना से समझा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गरीबों को राशन देते वक्त ये सवाल किया जाता है कि बताओ, मोदी अच्छा या गहलोत। इस वीडियो को बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया है और कांग्रेस पर सीधा हल्ला बोला है। मोदी और गहलोत की इस तुलना पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने ये सवाल दागा कि सोनिया जी ने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है। कांग्रेस शासित राज्यों में राशन देते समय पूछा जाता है कि बोलो, मोदी अच्छा या अशोक गहलोत, और अगर बूढ़ी माँ मोदी का नाम लेती है तो उससे राशन वापस ले लिया जाता है और कहा जाता है जाओ फिर दिया जलाओ। संबित पात्रा ने कांग्रेस आलाकमान से कहा कि आपके विधायकों को शर्म आनी चाहिए इस अमानवीय व्यवहार के लिए। संबित पात्रा के सवालों का कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इस वीडियो से साफ है कि कांग्रेस किस किस्म की घटिया राजनीति कर रही है। असल में कांग्रेस कोरोना संकट में अपने लिए सियासी वापसी का रास्ता तलाश रही है। पूरा गांधी वाड्रा परिवार इस काम में जुटा है, इसलिए ही इस किस्म की हरकतें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी इस महामारी को लेकर जोरदार राजनीति कर चुके हैं। ये बात और है कि उनकी कोशिशें टाएं टाएं फिस हो गईं। राहुल गांधी ने तो लॉकडाउन तक को ही गैर जरूरी बता दिया था। तबलीगी जमात के बचाव में उतरी अरुंधति रॉय के बेहद आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राकेश सिन्हा ने कहा कि अरुंधति रॉय के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। असल में अरुंधति रॉय ने कहा था कि कोरोना के नाम पर भारत सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। अरुंधति रॉय की बातों का जवाब एक अमेरिकी ऑथर रेनी लिन ने जोरदार तरीके से दिया। रेनी ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया और कहा, भारत में कोरोना को रोकने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सख्त कदम उठाए हैं। हाल में भारत में आए कोरोना के अधिकतर मामले तबलीगी जमात के कारण ही फैले हैं। इन्होंने न सिर्फ डॉक्टर्स के साथ मारपीट की बल्कि नर्सेज के साथ अश्लील और भद्दी हरकतें भी की। इसलिए इन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय ने कोरोना वायरस फैलना शुरू होने से लेकर अब तक के घटनाक्रम को राजनीति से लेकर गरीबी और स्वास्थ्य आदि से जोड़ते हुए एक लेख लिखा है। अब उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें अधिकतर लोग उनके खिलाफ ही बोलते दिखे। अरुंधति रॉय ने अपने आर्टिकल में कहा कि हर महामारी के बाद दुनिया पुराने समय को भूलकर एक नई दुनिया रचती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। उनका तो ये कहना है कि अगर सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है तो वह सबसे बुरा होगा, क्योंकि अभी प्रदूषण कम होने से लेकर सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं पर पूरा ध्यान देने को अच्छा कह रही हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लोकतंत्र के पिछवाड़े से उद्धव को विधान परिषद का सदस्य अब तक मनोनीत नहीं किया। संजय राउत और शरद पवार ने अपने हिसाब से दबाव बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राज्यपाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब शिवसेना आपे से बाहर हो गई है। संजय राउत ने एक बार फिर राज्यपाल और बीजेपी पर निशाना साधा। राज्यपाल कोटे से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित किए जाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में की गई सिफारिश पर कानून के जानकारों से राय मांगने वाले कोश्यारी का नाम लिए बगैर ही राउत ने इस बात का कोई संशय नहीं छोड़ा कि उनके निशाने पर कौन है। राउत ने ट्वीट किया और कहा, राजभवन राज्यपाल का आवास राजनीतिक साजिश का केंद्र नहीं बनना चाहिए। याद रखिए, इतिहास उन लोगों को नहीं छोड़ता जो असंवैधानिक व्यवहार करते हैं। ठाकरे राज्य विधानसभा या विधान परिषद में से किसी के भी सदस्य नहीं हैं। संविधान के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को शपथ लेने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का सदस्य होना होता है। ऐसा नहीं होने पर उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके 6 महीने 28 मई 2020 को पूरे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक में ठाकरे का नाम राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाने वाले सदस्य के तौर पर सुझाया था। एक अन्य ट्वीट में राउत ने राज्यपाल रामलाल को बेशर्म के तौर पर संदर्भित किया।
आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त 1983 से 29 अगस्त 1984 तक राज्यपाल रहे रामलाल उस वक्त विवादों में घिरे आए थे, जब उन्होंने अमेरिका में ऑपरेशन कराने गए मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की जगह राज्य के वित्त मंत्री एन. भास्कर राव को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि ये बदलाव कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर किया गया था, जबकि भास्कर राव के पास 20% विधायकों से ज्यादा का समर्थन नहीं था। एनटीआर एक हफ्ते बाद विदेश से लौटे और रामलाल के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया। एक महीने बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने रामलाल को राज्यपाल के पद से बर्खास्त कर दिया और इसके 3 दिन बाद एनटीआर दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन संजय राउत को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र का मामला आंध्र प्रदेश जैसा नहीं है। यहाँ उद्धव ठाकरे असंवैधानिक तरीके से राज्यपाल पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें अपने कोटे से वे विधान परिषद के लिए नामित कर दें। संजय राउत उसी काम को अंजाम देने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। हालांकि संजय राउत हो या फिर शरद पवार, किसी के लिए कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो राज्यपाल चाहेंगे। राजस्थान के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की हरकत पर सोनिया गांधी की क्लास लगाने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा चुप नहीं बैठे। सोनिया के बाद उन्होंने राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया। कांग्रेसी विधायक बिधूड़ी राशन बांटने के दौरान लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि बताओ मोदी अच्छा है या अशोक गहलोत, और पीएम मोदी का नाम लेने वाले से बिधूड़ी राशन का पैकेट वापस करने को कहता है। संबित पात्रा ने इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि प्रिय राहुल गांधी जी, 2 दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि कोविड महामारी से निपटने के लिए क्या रणनीति है। क्या ये आपके मुख्यमंत्रियों को निर्देश हैं कि उन लोगों को ही राशन वितरित किया जाएगा जो मोदी से नफरत करते हैं? राहुल गांधी का कोविड-19 महामारी से निपटने का यह तरीका शर्मनाक है। असल में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में कामकाज ठप्प होने की वजह से गरीब और श्रमिक समुदाय के सामने रोजी रोटी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में सरकार ने गरीब लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। मुफ्त राशन वितरण के दौरान का ही ये वीडियो है, जिसे संबित पात्रा ने ट्वीट किया। भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी बड़े देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर चीन ने कोरोना वायरस फैलाया तो इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। चीन के खिलाफ सबसे मुखर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से साफ कहा कि अगर ये पाया गया कि कोरोना वायरस के फैलने का जिम्मेदार चीन है, उसे इसके बारे में जानकारी थी, तो इसके नतीजे उसे भुगतने होंगे। चीन द्वारा कोरोना वायरस बीमारी से निपटने को लेकर असंतोष जताते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर बीजिंग द्वारा अमेरिका के साथ गैर पारदर्शी व्यवहार किया गया और शुरुआत में उसके साथ सहयोग नहीं किया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर वे जानबूझकर इसे फैलाने के लिए जिम्मेदार पाए गए तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, संभवतः 1917 के बाद किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मरते हुए नहीं देखा। ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 के दुनिया भर में फैलने से पहले तक चीन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर अचानक इसके बारे में सुना, इससे काफी फर्क आ गया है। ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप चीन से नाराज हैं, तो उनका जवाब हाँ में था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक गलती जो काबू से बाहर हो गई या जानबूझकर कुछ किए जाने में काफी अंतर होता है। ट्रंप ने कहा कि किसी भी स्थिति में उन्हें हमें बताना चाहिए था। मुझे लगता है कि वे जानते थे कि कुछ खराब है और मुझे लगता है कि वे शर्मिंदा हैं। उन्होंने दावा किया कि चीन पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन कर रहा था। बता दें कि जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संकट ने हर किसी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमारी अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, चीन आसपास तक भी नहीं था। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब पहले के मुकाबले काफी अलग देश है। उन्होंने कहा कि पहले ईरान पूरे पश्चिम एरिया पर अपना अधिकार जमाने जा रहा था और अब वे सिर्फ जीना चाहते हैं। ट्रंप ने चीन में मरने वाले लोगों की आधिकारिक संख्या को लेकर भी संदेह जताते हुए दावा किया कि वहां मरने वाले लोगों की संख्या अमेरिका से कहीं अधिक है। ट्रंप ने कहा कि हम पहले स्थान पर नहीं हैं, चीन पहले स्थान पर है। मृतकों की संख्या के लिहाज से वे हमसे कहीं आगे हैं, हम उनके आसपास भी नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि जब उच्च विकसित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और स्पेन में मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी, तो चाइना में ये महज 0.33% थी। राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। उन्होंने चीन के मृतकों के आंकड़ों को सच्चाई से कोसों दूर बताया।